सर, जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दो अहम इश्यू थे जिनके ऊपर मैंने आपके साथ बातचीत करनी थी। अमेरिका की एक रिपोर्ट, यूएस चाइना इकोनॉमिस्ट एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन है, उसने एक रिपोर्ट दी है जिसने काफी हड़कंप मचा रखा है। उसमें से एक लाइन है जिसको मैं पढ़ के अपने व्यूअर्स को बता दूं कि पाकिस्तान मिलिट्री सक्सेस ओवर इंडिया इन दी 4-day क्लैश शो केस्ड चाइनीज वेपनरी। इसको हम कैसे ले सकते हैं कि दो बड़ी अहम पॉइंट इसमें निकल कर आए इस रिपोर्ट में। एक, पाकिस्तान अमेरिका कह रहा है कि जो पहलगाम अटैक था वो आतंकी हमला नहीं था, वो एक विद्रोही हमला था, वो उसने कहा। और दूसरा कहा कि जो 4 दिन की जंग चली उसमें पाकिस्तान एक विजेता के तौर पर निकलकर सामने आया। इसे हम कैसे देख सकते हैं, इसके क्या मायने हैं? कल को तो हम भी कह देंगे कि 9/11 का जो हमला था वो आतंकी हमला नहीं था, वो भी एक विद्रोहियों का हमला था सर। हाँ राजेश, देखो, अमेरिका जो है थोड़ा अजीब देश था पहले भी, और अभी भी अजीब देश है जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं। बहुत ही अनरिलायबल देश है, इसमें कोई शक नहीं है। भारत सरकार जो है लगातार अमेरिका की चुंगल में, गिरफ्त में फंसती जा रही है। पता नहीं किन कारणों से हम अमेरिका से ज्यादा अस्त्र शस्त्र हथियार खरीद रहे हैं, क्योंकि अमेरिका कभी भी भारत का दोस्त नहीं रहेगा। ये 4-5 सेंटेंस जो बोले हैं, ये इसको समझाते हैं कि अमेरिका क्यों बोल रहा है कि पहलगाम का हमला आतंकी नहीं था, वो तो कश्मीर के अंदर अंदरूनी विस्फोट था। ये जो 4-5 सेंटेंस मैंने बताए कि अमेरिका कभी भारत का दोस्त नहीं रहा और ना ही भविष्य में रहेगा, हमको हथियार बेचता है दोस्ती की वजह से नहीं। हमने C-130 खरीद लिए, C-17 खरीद लिए, अपेची अटैक हेलीकॉप्टर खरीद लिए, अभी तेजस का इंजन लगाने जा रहे हैं। हमने उनसे अब जेवलिन जी। मिसाइल खरीदने जा रहे हैं। ये सब राजेश, हम अमेरिका के दलदल में फंस रहे हैं। फिर से मैं कहूंगा, ये सारे सेंटेंस मैंने अब 5-6 सेंटेंस इसलिए कहा क्योंकि अमेरिका तो हमेशा ऐसे ही बोलेगा कि ऑपरेशन सिंदूर जो था उसमें पाकिस्तान जीत गया। उसके अपने निहित स्वार्थ हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने अमेरिकन हथियारों का इस्तेमाल किया, क्या चाहे वो मैं एक जो पॉइंट आपसे समझना चाह रहा हूं कि मिलिट्री तौर पर हमने जीत हासिल की, लेकिन डिप्लोमेटिक तौर पर क्या हम हार गए? हम एक संदेश नहीं दे पाए दुनिया में कि पाकिस्तान की करारी हार हुई और अमेरिका के इस प्रकार की बयानबाजी, क्या एक डिप्लोमेटिक हार नहीं है हमारी सर? राजेश, ठीक डिप्लोमेटिक हार नहीं कह सकते, हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो प्रोपेगेंडा सिस्टम है, जी। चाहे वो हमारा सरकारी प्रोपेगेंडा सिस्टम हो या हमारा अर्ध सरकारी प्रोपेगेंडा सिस्टम हो, दोनों ही थोड़ा ढीले रहे, थोड़ा समय से पीछे रहे। पाकिस्तान ने जैसे ही सिंदूर चालू हुआ, पाकिस्तान ने तुरंत पहले घंटे से ही, उन्होंने पहले से ही बना के रखे हुए थे वीडियोस, पूरे दुनिया में भेज दिए कि भाई हाँ पाकिस्तान जीत रहा है, हाँ J-10 ने मार गिराया, हाँ PL-15 मिसाइल चाइना ने दी है बहुत बेहतरीन, हाँ MQ-9 चाइना ने दी है एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम बहुत बेहतरीन। उन्होंने पहले से ही बना के रखे थे। लेकिन और हमारे भी तो कुछ अधिकारियों ने बयान दिए कि हाँ हमें थोड़ा नुकसान हुआ है, हम क्यों पाकिस्तान को दोष दें? वो तो CDS अनिल चौहान सर के बयान को कोट कर रहे हैं, वो हमारे एक जो डिफेंस अटैची हैं उनके बयान को कोट कर रहे हैं सर। राजेश देखो, CDS अनिल चौहान ने जो बयान दिया था, सोचा समझा बयान था कि लड़ाई है, नुकसान होता रहता है। इस तरह से डिफेंस एटेची ने जो कहा था उसका भी यही माने था कि ठीक है, हमारे कुछ नुकसान हुए हैं, उनके कुछ नुकसान हुए हैं। देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में अभी तक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, यानी मिलिट्री तौर पर हम पाकिस्तान को कैसे भ्रमित करें, दुनिया को कैसे भ्रमित करें, उस पर अब तक हमने जोर नहीं दिया हुआ। पाकिस्तान में चाहे उनकी आर्मी हो, ISI हो या DG-ISPR हो, वो हमसे दशकों आगे हैं, इसमें कोई शक नहीं है।
हमारे यहाँ पर अभी आप अगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में चले जाएंगे, बोल दीजिए एक पाकिस्तानी विरोधी प्रोपेगेंडा क्लिप दिखा दीजिए, आपको नहीं मिलेगा। अभी आप चले जाइए जो भी हमारे मिलिट्री के आर्मी नेवी एयरफोर्स के जो पीआरओ डिपार्टमेंट है, कि अभी आप अगले 1 घंटे में या आधे घंटे में क्या हमें पाकिस्तानी विरोधी कोई वीडियो दे सकते हैं, क्लिप दे सकते हैं? आपको नहीं मिलेगा। इसका कारण है कि हमने खासतौर से हमारी फौज ने, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कोई प्रोपेगेंडा सेल 24 घंटे या हफ्ते में 7 दिन या महीने में 30 दिन हम चलाते नहीं हैं। ऐसे एक सेल की बहुत दरकार है, जो कि और जैसे लगातार यूट्यूबर बैंकिंग। बैठे हैं काम करने के लिए, कम से कम कोई कहे तो सही कि आप ये काम करिए। हाँ, हम देश के हमारी लिए काम करने के लिए तैयार हैं सर। देखो राजेश, अब मैं कह ही देता हूं, ऐसा वाला प्रपोजल एयरफोर्स ने भारत सरकार को दिया था। जी। मैं 1995 1998 की बात कर रहा हूं कि एक प्रोपेगेंडा सेल होना चाहिए, जिसमें जैसे सूचना मंत्रालय के लोग होंगे, दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो के लोग होंगे, आर्मी नेवी एयरफोर्स के भी लोग होंगे, उसमें हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है, रॉ, आईबी, उनके भी लोग होंगे, और वो हमेशा एक मटेरियल बनाते रहेंगे बिल्कुल। कि अभी अगर युद्ध हो जाए, जैसे हम कहते हैं ना कि आज अगर युद्ध हो जाए तो पहले दिन पहले घंटे क्या करेंगे, एयरफोर्स ने तय किया हुआ है। स्क्वाड्रन का कमांडिंग ऑफिसर जस्ट फोल्डर खोलता है, उसमें रेडीमेड है कि पहले दिन पहले घंटे क्या करना है। वो हर रोज इस फोल्डर को अपडेट करते रहते हैं। इसी तरह का एक, चाहे आप डिपार्टमेंट कह लो या एक छोटा सा कक्ष कह लो, एक छोटा सा, एमओडी में बोलते हैं डेस्क, एक ओके। डेस्क खोल लो, होना चाहिए। और लेकिन शायद क्योंकि हम लोग एक बहुत मैच्योर डेमोक्रेसी हैं, हम ऐसी चीजें, हमारे यहाँ ऊट-पटांग सजेशन माना जाता है ऐसी सजेशंस को, तो कार्यान्वित नहीं किया गया। लेकिन अब वक्त बदल गया है। अब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाने वाला टाइम आ चुका है सर। और अगर सामने वाला प्रोपोगेंडा कर रहा है तो जरूरी है कि आप उससे डबल उसके खिलाफ करें। टिट फॉर टैट की कहावत जो है बहुत सही बैठती है। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, दोनों ही between Saudi Arabia and the United States. And the question for the Well, no, I just said it though. I mean, we're going to sell them F-35s. That's the end of the question, I is guess. it part of the security agreement or no? No, we're going to have a deal. They're going to purchase F-35s. They're buying them from Lockheed, and it's a great plane. We make, by the way, the best military equipment. You saw that during the Iran little skirmish. We make the best planes, the best missiles. We make the best offensive missiles. We make the best military equipment in the world. Nice. For His Royal Highness, I would like to ask you about how you see the cooperation between the United States and Saudi Arabia in the advanced technological field, especially AI, and how it will support Saudi Arabia to serve its goals to achieve the vision of 2030. Well, I will try to answer that in short, but definitely there's a lot of interest in many industry between Saudi Arabia and America, and we are signing a lot of agreements in different areas that will really add value to American economy, but also it will add value to us in Saudi Arabia. And AI, it's critical for us because one of long-term problems that we could have is lack of workforce. As you've seen in the past few years, some of them have reached 30% of the global immigration to Saudi Arabia. So we know that to assure the Saudi Arabia GDP growing, with the lack of workforce that we have, we need to use a lot of computing power to replace job in the long term. So that's huge demand in Saudi Arabia, and we want to link it to American private sectors and getting the supply from America. So there's a lot of opportunities in that area.